Okay students, we are solving the problems of area between two curves. Area between two curves. Okay, suppose there is a curve between A to B. A यानी x is equal to A to B. That is a curve. This is fx and this is gx, and we are going to find out area between the both. तो ये क्या होता है? रिक्वायर्ड एरिया A to B y अपर माइनस y लोअर dx. अब y अपर यहाँ पर क्या हुआ? y अपर एफ एक्स हो गया ना, जी एक्स लोअर हो गया, ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो जब आप ए से बी फाइंड करेंगे तो यहाँ से यानी ए से बी ये, और इस कर्व के अकॉर्डिंग जो एरिया बनेगा वो टोटल ही आ जाएगा पूरा, और उसमें से जी एक्स का माइनस कर देंगे. यानी कि ये हुआ ए टू बी वाई एफ एक्स डी एक्स, और माइनस में ए टू बी वाई जी एक्स डी एक्स. तो इसी और बेस क्वेश्चन है. अब एक क्वेश्चन नोट करें, आप लिखिए फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व. फाइंड एरिया क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व y is equals to x square plus 5 and y is equals to x cube, and the lines x equals to 1 and x equals to 2. अब देखिए दो मेथड है, या तो आप ग्राफ बनाओ, आइदर यू फाइंड आउट अ ग्राफ, या फिर क्या है कि 1 से 2 तक आप सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो अपर कौन सा होगा. यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में अपर गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व आर, एक तो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और सेकंड है y इक्वल टू एक्स क्यूब. अब देखो x आपको देखना है 1 से 2. अब अगर 1 से 2 यहाँ पर पुट कर रहे हैं, 1 पुट करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है? 1 पुट करने पर यहाँ 6 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? 1. और अपर लिमिट पुट करके देखो, इन बिटवीन x इज 1 एंड x इज 2, इसकी वैल्यू जो देख रहे हो, अगर आप 2 रखेंगे यहाँ पर कितना बनेगा? 9. ये 9 होगा यहाँ पर 9, और यहाँ पर कितना आने वाला है? 8. तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो है वो ग्रेटर होगा किससे? एक्स क्यूब से. ये वैल्यूज अगर हम रखते हैं यहाँ से 1 से 2 रखते हैं, तो ग्राफ बनाएंगे तब भी वो अपर ही रहेगा. तो यहाँ पर आप लिमिट लीजिए 1 से 2, अब y अपर माइनस y लोअर और dx. y अपर 1 से 2, अपर देख रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस लोअर एक्स क्यूब dx. इंटीग्रेट कर दीजिए. अब इसको क्या बनेगा इंटीग्रेशन? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 5x, और यहाँ से x4 बाई 4, 1 से 2. अब लिमिट पुट कर दीजिए, ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा आपका. ठीक है, अपर माइनस लोअर, 2 पुट करिए, 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 8 बाय 3 प्लस 10 माइनस 16 बाई 4 हो जाएगा, और माइनस 1 रखिए, 1 बाई 3 5 1 बाई 4. तो ये रिजल्ट जो आपका हुआ 8 बाई 3 प्लस 6, और यहाँ से 1 बाई 3 5 1 बाई 4. एलसीएम ले लो, 12 आ गया, 72 4 60 प्लस 3. कितना रिजल्ट हुआ?
ये प्लस करो 107 माइनस 64/12, ठीक है, कितना आया 43/12 स्क्वायर यूनिट, 43/12 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर हो गया? या तो आप ग्राफ बनाइएगा, ग्राफ बनाएंगे आप तो इस टाइप से अपर आ जाएगा और इस तरह से लोअर आ जाएगी कर्व, और अदरवाइज ये है कि वो लिमिट जो है वो सब्स्टिट्यूट करके देख लो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जो कर्व है वो अपर है और कौन सा लोअर है, अपर माइनस लोअर, और ये लिमिट होंगी आपको जो गिवन है, ठीक है, वाई अपर माइनस लोअर। क्लियर होगा सर क्वेश्चन? नेक्स्ट सम देखो, नोट करो, मैं सेकंड सम लिख देता हूँ। एरिया बिटवीन टू कर्व्स, नेक्स्ट सम। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोलाज। पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। दिस वन इज द राइट हैंडेड पैराबोला और ये क्या है, अपवर्ड पैराबोला। इनके बीच में एरिया क्या फाइंड आउट होगा? तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसका तो हम रफ स्केच बना सकते हैं, इजीली क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, ठीक है, और ये फाइंड आउट हो जाएगा आपको। देखिए, इसका रफ स्केच बनाते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज द अपवर्ड पैराबोला, और सॉरी राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये ऐसे बनेगा आपका, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ हो गया दिस वन, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और दिस वन इज अपवर्ड पैराबोला, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये रीजन आपको फाइंड आउट करना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो पैराबोलाज इंटरसेक्ट करते हैं वो करते हैं 0 0 और 4a 4a पर। अब मतलब वट एवर सो गिवन, कोई भी इक्वेशन गिवन हो पैराबोलाज की, 0 0 4a 4a, हाँ चेंज हो सकता है। अगर ये डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इधर इंटरसेक्ट करेंगे नेगेटिव हो सकता है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 4a 4a होगा, ठीक है, बट ये है कि होगा 4a 4a ही, साइन चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, गिवन इक्वेशंस ऑफ द पैराबोलाज बी, ये है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax and x square is equals to 4ay. First of all, we find the point of intersection. Point of intersection find करो सबसे पहले। कैसे होगा? दोनों को सोल्व करिए। ये देख रहे हो, यहाँ से y फाइंड करो, क्या आएगा बोलो? y होगा यहाँ से x स्क्वायर बाई 4a, ये सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, यानी कि x स्क्वायर बाई 4a और होल स्क्वायर 4ax
वही आपका होगा x4/16a² 4ax। इसको इधर प्रोडक्ट कर लो, 64a³ x4 - 64a³ इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लीजिए x³ - 64a³ इज 0। यहाँ से रिजल्ट क्या आया, x a³ - b³ हो गया। सोल्व करो इसको, a - b a² प्लस में ए बी कर लो ना पहले, और प्लस b²। तो यहाँ से रिजल्ट आया था दिस 0 और दिस 0। यहाँ से क्या आएगा, x या तो 0 आएगा या x 4a आएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या, यहाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, ध्यान से देखो, b² - 4ac। तो इसके रिजल्ट क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स। ये सोल्व करने की ज़रूरत नहीं, ये क्वाड्रेटिक। 4ax है ना, b² - 4ac करेंगे, नेगेटिव आएगा। तो अपना रिजल्ट आया 0 और 4ax। तो y कितना आएगा फिर हमारा, y यहाँ से देखो, when x is 0 y भी 0 होगा, 1, यानी 0 0 हो गया पहला। अब दूसरा क्या है, x अगर 4a होगा तो y क्या आएगा, यहाँ से पुट करिए 16a² मैंने बोला था ना वो 4a आएगा, वही आया। तो ये देखिए 4a यानी ये तो 0 0 हो गया। देखो एक तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 4a। तो आपका ये हो गया। तो पहले आप ये फाइंड करेंगे इस कर्व ने x एक्सिस के साथ में कितना बनाया एरिया, ये 4a हो गया। रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड रीजन क्या आएगा, 0 to 4a y अपर माइनस में y लोअर, y लोअर dx। 0 to 4a y अपर, अपर कौन सा होगा, अपर आप देख रहे हो ये अपर है, राइट हैंडेड पैराबोला, दिस इज अपर। यहां से फाइंड आउट करो राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, दिस वन। ये कितना आएगा, 2 1/2 x 1/2। लोअर, लोअर देख रहे हो, यहां से देखो, यहां से y फाइंड करो, क्या आएगा, x² / 4a dx। अब इसको इंडिकेट करिए आप, तो क्या बनने वाला है, इसको इंडिकेट करो, 0 से 4a है, 2a 1/2 रूट होगा, ये x की पर कितना होगा 3/2, ओके। और माइनस में x³ / 12a हो जाएगा। लिमिट रखो 0 से 4a। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करना, तो ये इधर जाकर के हो जाएगा 4a 1/2/3। लिमिट यहाँ 4a रखो, 4a 3/2, यहाँ पर भी रखिए 4a क्यूब / 12a। अब 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, रिजल्ट तो 0 ही हो गया। अभी कितना बना, 4/3 a की पावर 1/2, 4 की पावर 3/2 कितना होगा, है 8 a पावर 3/2, यहाँ से 64a³ 12a, 32/3 a की पावर क्या होगा स्क्वायर, और यहाँ से 16/3 a² ही होगा क्योंकि नीचे भी a है ना। कितना बचा, 16/3 a² स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया बिटवीन द टू पैराबोलास। एक राइट हैंडेड है, एक अपवर्ड था, राइट हैंडेड एंड अपवर्ड। और ये भी याद रखो, एरिया बिटवीन टू पैराबोला यही आता है 16/3 a²। वह ए चेंज हो जाएगा, आपका कोई वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी, ए चेंज हो जाएगा, समझे ना। ए अकॉर्डिंग, ये तो जनरल क्वेश्चन हो गया ना, ए चेंज हो जाएगा आपका।
नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Area of the region bounded by the curves y is equal to sin x and y is equal to cos x, और x lies between pi by 2 to 0 and y axis। देखिए y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो पहले रफ स्केच ड्रॉ करेंगे। ये नोट डाउन हो गया? ओके। देखिए 0 to pi by 2 यानी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स वाई एक्सिस। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन कॉस? 1 और -1। मैक्सिमम कितना हुआ? 1 और मिनिमम -1। अब देखिए 0 45 पाई बाई 2 ग्राफ बनाइए कॉस एक्स का। कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा? कॉस एक्स का इस तरह होता है, ये देखिए ये है कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस का डाउनफॉल में जाता है और ये इस तरह इंक्रीज करता है, ठीक है। ये 90 पर यहाँ आ गया और ये पाई बाई 4 पर ये इस तरह से इंटरसेक्ट करता है। अब आपको क्या फाइंड करना, ध्यान से देखो। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ये जो कर्व देख रहे हैं दिस वन इज द कॉस और ये क्या है? साइन एक्स की कर्व है। और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में विद द वाई एक्सिस। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये एरिया फाइंड करना है। देखिए ये cos x with y axis, this one is sin this। तो ये एरिया आ गया वो दिस वन, ये एरिया अपवर्ड क्या हो? अप ये अपर कर्व और ये लोअर x के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। पहले ये फाइंड आउट कर दीजिए कंप्लीट। अभी कहाँ तक आएगा? आप देखो कहाँ तक फाइंड करें हम इसको, क्या लिमिट लें? आप इतना फाइंड कर लो। तो ये फाइंड करो आप, ये 0 से 45 और 0 से 45 भी साइन का फाइंड करो और माइनस कर दो, रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड रीजन क्या करेंगे हम? रिक्वायर्ड रीजन 0 to पाई बाई 4 y cos x, y ऑफ cos x और -0 से 45 या इसको लिख सकते हो y अपर dx माइनस y लोअर। तो ये y अपर क्या हो जाएगा? अपर क्या है? cos, लोअर क्या है? साइन। कंबाइंड भी ले सकते हो आप दोनों का इंटीग्रेशन dx। अब आप देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos साइन x और साइन का क्या होगा? माइनस cos x। 0 to 45 लिमिट पुट कर दीजिए। साइन 45 प्लस cos 45
माइनस में साइन 0 कॉस 0, ये 1/√2 1/√2 0 एंड +1, तो ये क्या आया 2/√2 -1, ये √2 -1 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज रीजन रिक्वायर्ड एरिया। नोट करो शाबाश। नहीं, ये नोट करिए, क्वेश्चन नेक्स्ट लिख देते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, so that the curves this and this divide the area of the square bounded by this, this and this and this one into 3 equal parts। अब आप इसका ग्राफ बनाइए पहले, देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। सबसे पहले x = 0, x = 0 की इक्वेशन क्या होती है, क्या होगी, y एक्सिस, x = 0 y axis, and x = 4, ये देखिए x = 4, this one is x = 4, y = 4, y = 4, this one is the y = 4, y = 4। next y = 0, ये x एक्सिस, ये y = 0 हो गया। अब नेक्स्ट थिंग देखिए आप, दीज टू कर्व्स y² = 4x, वही है, y² = 4x क्या होगा, राइट हैंडेड पैराबोला। ये देखो y² = 4x, सेम बिल्कुल वही उसी टाइप से जो पीछे आप कर रहे थे। ठीक है, और दिस वन इज अपवर्ड बनेगा आपका, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 ओरिजिन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट दीज टू कर्व्स
और ये जो कर्व देख रहे हैं आप, दिस वन, ये कर्व है, दिस इज वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4x, और दिस कर्व इज, ये जो कर्व देख रहे हैं, ये जो कर्व हमारा है, ये वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4x, और ये सेकेंड कर्व क्या है, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 4y। देखिए दीज टू कर्व्स एंड दीज, लाइक ये जो एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय, ये स्क्वायर बन गया ना, ये देखो स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया। किससे बना है स्क्वायर? 4 लाइन से। कौन कौन सी लाइन है? एक देखो ये x इक्वल टू 0, दिस इज, ये क्या है, x इक्वल टू 4, ये y 0, y इक्वल टू 4, ये एरिया है, एरिया, ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसको ये जो कर्व्स हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, ये फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड। स्क्वायर जो हमारा बना है, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर है। सॉल्यूशन देखिए, अकॉर्डिंग क्वेश्चन OLMN is a square, a square. Given curves divide the square in 3 parts. अब वो इक्वल है या नहीं है, वो हमें प्रूव करना है। 3 पार्ट्स, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है ना, डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स, ये आपको प्रूव करना है। अब सबसे पहले आप फर्स्ट जो रीजन है आपका, ये, इसका एरिया फाइंड करो, क्या आएगा, अपर माइनस लोअर, यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ द रीजन पार्ट फर्स्ट। ये कैसे सोल्व होगा, y अपर, लिमिट क्या रहेगी, यहां से यहां तक। अब वो लिमिट फाइंड अगर आपको करनी है, अब आप देखिए ना, ये क्लियर है, ये तो आपका ये कितना है, 4 ही है ना, 4 0 है, ये 4 होगा, 4 तक ही है, तो गिवन ही है आपको, गिवन है 4, तो ये क्या रहेगा आपका, 0 से 4, y अपर माइनस में y लोअर dx। अब y अपर क्या होगा बताओ, ये अपर है, देखो ये, दिस वन इज अपर करो, ये अपर, इसकी इक्वेशन आपके सामने है, क्या आएगी बोलो, ये 4x का अंडर रूट नहीं हो जाएगा, और y लोअर दिस वन, ये लोअर है, इसका इक्वेशन यहां पर है, क्या आएगा बोलो, x स्क्वायर बाई 4 dx। इसे सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा इसका, 3/2 क्यूब बाई 12, 0 से 4 कितना आया, 4/3, पुट करिए 4 3/2 बाई 12 माइनस 0। अब ये रिजल्ट क्या है आपका, 4/3, यहाँ से देखो 2 की पावर 2 यानी कि 8 हो जाएगा ये 64/12, 32/3 माइनस 64, ये कैंसिल हो रहा है, 16/3, 16/3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ये जो रीजन है फर्स्ट पार्ट का, वो क्या है आपका, 16/3 स्क्वायर यूनिट। क्या रिजल्ट आया, 16/3 स्क्वायर यूनिट। अब आप सेकंड पार्ट का फाइंड करो। अब आप देख सकते हैं सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड जो पार्ट है वो जस्ट ये जो कर्व देख रहे हो आप, दिस कर्व, और लाइंस कौन सी होगी, दिस लाइन एंड dx, यही तो होगा। 0 से 4 y और dx, कौन सा आएगा कर्व, देखो ध्यान से, एरिया ऑफ द रीजन पार्ट 2,
क्या 0 से 4 लिमिट दिस वन, ये कर्व देखिए, दिस वन, ये कौन सा पैराबोला है? दिस वन अपवर्ड पैराबोला, y अपवर्ड पैराबोला। dx, इसका इक्वेशन क्या होगा? यहां से देखें एक्स स्क्वायर बाई 4 dx, रखो यहाँ पर एक्स क्यूब बाई 3 आना है, 12 हो जाएगा 0 से 4, लिमिट रखिए 4 रखने पर क्या आएगा? 64 बाई 12 माइनस 0, 64 बाई 12 क्या होगा? कैंसिल होगा ना, 16 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। आपने देखा इसका एरिया क्या आया था? 16 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। सेकेंड पार्ट का क्या आया? 16 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। अब थर्ड पार्ट, जो थर्ड पार्ट देख रहे हैं आप, थर्ड पार्ट जो है ये है, ये क्या है? ये इस दिस कर्व, ये जो कर्व है ना, ये y एक्सिस के साथ बना रहा है, y एक्सिस के साथ। देखो दिस कर्व 0 से स्टार्ट होकर के यहाँ लिमिट y की y एक्सिस के साथ में बन रहा है ये एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ रीजन ऑफ पार्ट थर्ड। क्या हुआ? 0 से 4 एक्स डी वाई, ये जो देख रहे हैं क्योंकि y के रेस्पेक्ट में लेना है आपको। और ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये कौन सी कर्व है? राइट हैंडेड पैराबोला। एक्स डी वाई क्या आएगा इसका बताइए? एक्स क्या आएगा? बाई स्क्वायर बाय 4, यहाँ से देखो इससे निकालना है एक्स डी वाई। अब इसमें पुट करिए वाई क्यूब बाय 3 यानी कि 12, 0 से 4 लिमिट, तो सेम आएगा कितना? 64 बाई 12 माइनस 0, 16 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो ईच पार्ट हैज द सेम एरिया। क्या एरिया आया? 16 बाई 3 स्क्वायर यूनिट। सो इट shows that these two curves divide this square bounded by these lines in the equal parts and the area is 16 by 3 square unit. Is it clear now? Not very please. देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इसमें जर्नल में भी ये क्वेश्चन है ना, और ये इस तरह से भी हो सकता है। एंड दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स एंड स्ट्रेट लाइन। एंड द स्ट्रेट लाइन, देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसको फॉर्म करें आप, इसका ग्राफ कैसे होगा? गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 9 इज 1। कंपेयर इट विद
एक्स स्क्र बाय ए स्क्र वाई स्क्र बाई बी स्क्र इज 1। तो यहाँ से ए क्या होगा, ए इज़ 4 एंड बी इज़ 3। मीन्स क्या हुआ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस बनेगा, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, इलिप्स अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, द इलिप्स अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। ओके, इलिप्स अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। अब सेकेंड देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये इंटरसेक्ट फॉर्म में होगी दिस टाइप। ये लाइन जो देख रहे हैं, ये x/4 + y/3 इज 1। ये आपका 4 हो गया, ये डिस्टेंस 3 हो गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके 4 0, ये 0 3, और आपको रीजन जो फाइंड आउट करना है, स्मॉलर पार्ट ये फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड रीजन क्या आएगा, रिक्वायर्ड रीजन 0 to 4 y अपर जो है वो कर्व है, y कर्व माइनस में y लाइन dx। यहाँ से 0 से 4, अब यहाँ से y फाइंड करना है आपको, क्या आएगा y, यहाँ से देखेंगे ना आप, ये जैसे इधर जाकर के 1 माइनस में x²/16, ठीक है। जैसे हम करेंगे यहाँ से 1 माइनस x²/16, ठीक है, और ये 9 प्रोडक्ट में, और उसका स्क्वायर रूट कर दो तो कितना बनेगा, 3/4 16 माइनस x² अंडर रूट, यही ना, 3/4 16 माइनस x² रूट माइनस, इधर इसको अगर फाइंड आउट करते हैं, ये जो लाइन थी हमारी, लाइन की इक्वेशन है, ये जो आपको गिवन है स्ट्रेट लाइन, x/3 x/4, इसका क्या बनेगा, y/3, यहाँ से 1 माइनस x/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस x/4 इंटू 3, दैट इज y फाइंड करना ना। तो कितना हुआ हमारा 3/4 4 माइनस x dx। देखो अब इसको इंटीग्रेट करना है, क्या फार्मूला हुआ है, याद है यहाँ पर क्या लगेगा, यूजिंग इंटीग्रेशन a² माइनस x², ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। dx क्या होता है, x/2 a² माइनस x² प्लस साइन इनवर्स x/a, ये यूज करना है। ये यहाँ यूज करें, ये a² माइनस x² को x/2 a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, 0 से 4। यहाँ से देखो 4x माइनस x²/2, 0 से 4, लिमिट पुट करो, यहाँ पर पुट करो, 4 पुट करिए, 0 हो गया, तो ये 8, ये साइन इनवर्स 1 हो गया, ठीक है। अब आप 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये तो कंप्लीट हुआ। अब इधर देखो 16 माइनस 8 माइनस 0, तो यहाँ से 3/4, ये π/2 होता है ना, 8 इंटू π/2 इंटू 8। तो स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया ना, 3π माइनस स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ द, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पहले बता रहे थे, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द पॉइंट्स।
यूजिंग इंटीग्रेशन of the region bounded by the lines 2x plus y 4 minus 2y 6 and x minus 3y is 0. देखिए लाइन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन्स, इक्वेशन ऑफ द साइड्स आर गिवन टू हियर. आपको एरिया फाइंड करना है, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना होगा? वर्सेस फाइंड करना होगा. फर्स्ट टू फाइंड आउट द वर्सेस. अब देखिए, उसके बाद में आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. तो पहले आप वर्सेस फाइंड आउट करें. गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइंस, given equations of the lines are 2x plus y is 4. यहाँ से y फाइंड करना तो क्या आएगा? 4 minus 2x. ये फर्स्ट कह लीजिए आप इसको. आल्सो ये सेकंड में देखिए 3x minus 2y is 6. यहाँ से y क्या आएगा? 3x minus 6/2, क्योंकि देखो 6 को इधर ले जाइए 2 अपॉन आ जाएगा. ना थर्ड जो है x minus 3y plus 5, यहाँ से y क्या आएगा बोलो? x plus 5/3. ठीक है, ये हमने जस्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं इसको, क्योंकि हमें चाहिए बाद में y फाइंड करना है. y चाहिए y dx. तो अगर हम सोल्व करते हैं फर्स्ट 2 को, ऑन सोल्विंग 1 and 2, फर्स्ट सेकंड को सोल्व करें तो क्या आएगा रिजल्ट? तो यहां से रिजल्ट क्या आया? 8 minus 4x 3x minus 6 मीन्स क्या है? 7x is 14. x2 आ गया यहाँ से, x2. अगर x2 है यहाँ पर, देखिए ध्यान से सुनो, अगर यहाँ x2 है, पहले फर्स्ट 2 को सोल्व किया हमने 2. when x2 y क्या आया? 0. यहाँ से पुट करके देखो 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0 आ रहा है. तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ये दो लाइंस का क्या है? 2 0. अब आप सेकंड और थर्ड को करिए सोल्व. ऑन सोल्विंग सेकंड एंड थर्ड, यहाँ देखिए दोनों का ये आएगा 3x minus 6/2 और x plus 5/3. 9x माइनस में 18, 2x plus 10, तो यहाँ से 7x 28, यहाँ x4 आ गया. अच्छा, अब x4 पुट करिए जरा, तो y कितना आएगा? y is 3. तो ये 4 3 हो गया. ये दो सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट है. अब फर्स्ट और थर्ड का निकालिए. ऑन सोल्विंग 1 and 3, फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करते हैं तो आता है 4 minus 2x x plus 5/3, यानी यहाँ से 12 माइनस में 6x x plus 5, यहाँ से 7x से x1 आ गया. x1 पुट करिए तो क्या आएगा? y यहाँ से आएगा 2, तो 1 2 इसका आ गया. ऑन सोल्विंग 1 and 3, अब ग्राफ बनाइए. 3 पॉइंट्स अपने पास. अपने पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं. ए फर्स्ट क्या है? 2 0. बी क्या है? बी 4 3. और सी क्या है? 1 2.
इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आएगा, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 2 0 4 3 1 2 ए बी सी, दिस ट्रायंगल, इसका एरिया फाइंड करना है हमें, ठीक है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अभी कैसे फाइंड आउट होगा, ये एरिया हमें फाइंड करना है, ध्यान से देखें। 1 से 2 देखिए, ये एरिया फाइंड कर लेंगे, ये ए सी होगी लाइन, ये एरिया फाइंड कर लें, दिस वन, और ये बी सी का एरिया पूरा फाइंड कर लो, उसमें से ये दोनों रिड्यूस कर दो, ट्रायंगल आ जाएगा। बी सी का जो एरिया एक्सेस के साथ में होगा, उस कंप्लीट में से ये पार्ट लेस कर दीजिए, एरिया आ जाएगा। अब आपको ये देखिए इक्वेशन इनका कौन कौन सा है। बी सी का इक्वेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेट देखिए क्या क्या है। ये कोऑर्डिनेट क्या था, ये कोऑर्डिनेट था 2 0। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 4 3, और ये कोऑर्डिनेट क्या है 1 2। अब बी सी, अब आपको देखना बी सी कौन सी इक्वेशन है जो कि ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। बी सी 1 2 और 4 3 से पास होने वाली लाइन कौन सी है इसमें, और ए सी कौन सी है जो 2 0 और 1 2 से पास हो। ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन किसकी है, ये लाइन है ए सी के लिए। सेकंड लाइन देखो ध्यान से, ये सेकंड लाइन ए बी की इक्वेशन है, ये दिस इज ए बी, सब्स्टिट्यूट करके देख लो पॉइंट्स। और थर्ड देखो, दोनों कोऑर्डिनेट पुट कर दीजिए उसमें, क्लियरली सब अपने सेटिस्फाइड होगा। अब देख रहे हो 1 2 है, 1 पुट करते हैं तो आता है 2, अगर 4 रखते हैं तब भी आता है 3, तो ये किसकी है, बी सी की इक्वेशन है। ये हमें चाहिए था ना। अब चलिए आगे चलते हैं, ओके। आई थिंक सो इतना तो हो गया होगा आपका नोट। मैं यहाँ से करेंगे क्योंकि बोर्ड फिलअप हो गया, यहाँ से आगे तो इसकी ज़रूरत होगी हमें। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कैसे होगा देखो, मैंने अभी बताया ना आपको कि आप सबसे पहले ये करिए कि 1 से और 4 जाइए और वाई बी एक्स फाइंड आउट कर लो, सॉरी बी सी, और इसमें से माइनस कर दो। क्या माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अगर बी सी का एक्स एक्सिस के साथ में पूरा आ गया तो उसमें से ये रिड्यूस कर दो, ये पार्ट ट्रायंगल आ जाएगा। तो 1 से 2 वाई ए सी डी एक्स, और माइनस में 2 से 4 वाई ए बी डी एक्स। और यहाँ से देखो तो क्या आएगा, 1 से 4 बी सी की इक्वेशन देखो, बी सी ये आपका x + 5/3, ए सी देखो, ए सी 4 - 2x dx, और माइनस कर दो 1 2 से 4 ए बी, यानी कि 3x - 6/2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करो, क्या आता है 1/3 x² 2 + 5x 1 to 4, 4x माइनस में 2x² 2 1 से 2, यहाँ से 1/2 बाहर हो गया, 3x² 2 - 6x
2 से 4, लिमिट सब्स्टिट्यूट करिए, ये 16/2 प्लस 20 माइनस 1/2 5। यहाँ से देखिए 8 माइनस 4 4 माइनस 1, यहाँ पुट करिए 24 माइनस 24 है, 4 पुट किया है यहाँ पर, माइनस 24, माइनस में 2 सब्स्टिट्यूट करो, तो रिजल्ट जो बना आपका 8 माइनस में 11/2, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 6, यहाँ से कितना आया 56 माइनस में 11/2, ये 1 वो 3, ये आया 45/2 इंटू 3, 15/2 माइनस 4, 7/2 square units. Area is 7/2 square units. This is the area of the triangle. ठीक है, 7/2 square unit. Is this clear now? Okay students, in the next lecture we solve some more problem on the same topic, application of integrals. Thank you.